predicate. The essential word in the predicate is a verb and it is often modified by an adverb or an adverb equivalent, which is called the extension of the verb or adverbial qualification. अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं कि प्रिडिकेट के अंदर उन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है जिससे चीजों को समझाया जा सके अच्छे से, कि मतलब सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। एक तो सेंटेंस के अंदर दो मेन चीजें होती हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट, एक तो होता है प्रिडिकेट। सब्जेक्ट की जिसके बारे में बात हो रही है, प्रिडिकेट कि उसके बारे में कहा क्या जा रहा है ना। फर्स्ट में देखिए क्या लिख रखा है, एक्सटेंशन ऑफ द वर्ब और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। ये भी लिखा है अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब और एन एडवर्ब इक्विवेलेंट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। आपको एडवर्ब तो पता ही है एडवर्ब क्या होता है, तो एक्सटेंशन क्या होता है आपका, या फिर कहें तो एडवर्बियल क्वालिफिकेशन क्या होती है, जो एडवर्ब का काम करे किसी सेंटेंस के अंदर, उसी को बोलते हैं एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। बहुत आसान है। एडवर्ब होता है कि किसी भी चीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देना, एलेबोरेट कर देना, थोड़ा सा उसकी खासियत बता देना, उसके फीचर्स बता देना कि किस काम को किस तरह से किया गया। मान लीजिए जेंटली, ठीक है, तो जेंटली कैसे किया गया उस चीज को बताया ना, अच्छे से जेंटली किया गया उस काम को, तो वो हो गया आपका एडवर्ब। आगे नेक्स्ट में दे रखा है वर्ड्स यूज्ड एज एन एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं एडवर्बियल क्वालिफिकेशन के लिए, उसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। देखिए दे रखा है ही स्पोक वेरी क्लियरली, तो क्लियरली दे लिया ना, ये हो गया आपका एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। वैसे ही देखिए नेक्स्ट में क्या है, ही एट द बिस्किट वन बाय वन। अब ये वन बाय वन बता दी ना कैसे बिस्कुट को खाया उसने, तो ये हो गया आपका एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। सी में देखिए द रिच मैन वेंट अवे स्माइलिंग, तो कैसे गया रिच मैन, स्माइलिंग करते हुए, ठीक है, मुस्कुराते हुए गया। कैसे गया वो चीज बता दी, तो वो जो है मतलब एक तरह की प्रॉपर्टी बता दी ना, एक तरह के फीचर्स बता दिए, इस तरह का मतलब एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे वो काम हुआ, तो उस चीज को हमने एडवर्ब कह दिया, ठीक है। और इस केस में डायरेक्ट उसे एडवर्ब नहीं कहेंगे, उसे एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, जो उस जगह पे काम कर रहा है एडवर्ब का, ये है। तो अल्टीमेटली दोनों एक ही चीज हो गई लगभग, है ना, एडवर्ब कहो या एडवर्बियल क्वालिफिकेशन कहो, एक को छोड़ के दूसरी चीज है ना। मतलब एडवर्ब का काम जो वर्ड्स कर रहे हैं यहाँ पे, उन सबको बोल दिया गया है एडवर्बियल क्वालिफिकेशंस। जैसे यहाँ पे स्माइलिंग है, वैसे ही नेक्स्ट में क्या है, शी लुक्ड वरीड, कैसे दिख रही थी वो, वरीड, तो वरीड हो गया आपका एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। डी में देखिए क्या बोल रहे हैं, ही बिगेन टू वर्क, तो इसने ही बिगेन, उसने शुरू करा क्या, काम करना, टू वर्क, तो ये भी हो गया आपका एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। आगे है आपका दे रिटर्न्ड, दे रिटर्न्ड मतलब लौट आए, कहाँ लौट आए, होम, तो ये भी हो गया आपका एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। आगे है द रेन हैविंग स्टॉप्ड, वी कंटिन्यूड आवर वर्क, द रेन हैविंग स्टॉप्ड। अब रेन जो है, रेन के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, हैविंग स्टॉप्ड, कि रुक गई, बारिश रुक गई, वो चीज कि बारिश, पर बारिश क्या, बारिश रुक गई, वो चीज समझाना, तो ये भी हो गया आपका एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। आगे आपका जी में क्या लिखा है, आई स्टूड ऑन दी ब्रिज एट नाइट, आई स्टूड एट नाइट बोलते तो इतना ही समझ में आता, ऑन द ब्रिज और समझा दिया, तो ये भी हो गया आपका एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। आगे फॉर एच में देखिए फॉर एग्जांपल में, माय डिजायर टू स्टडी रॉकेट साइंस इज अ स्ट्रॉन्ग वन, इसमें टू स्टडी रॉकेट साइंस इज अ स्ट्रॉन्ग वन। अगर ये लिखते हैं माय डिजायर इज अ स्ट्रॉन्ग वन, तो इतना नहीं समझ में आता। टू स्टडी रॉकेट साइंस बता दिया किस चीज का डिजायर है वो, और अच्छे से, तो ये आपका हो गया, ठीक है, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। इसने काम करा एडवर्ब का यहाँ पे। आगे देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, when a verb in the predicate is a transitive verb it must have an object to give complete meaning। देखिए एग्जांपल समझिए क्या बोल रखे हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल आई रोट अ लेटर, ठीक है, आई तो हो गया सब्जेक्ट, रोट लिखा, पर क्या लिखा, लेटर, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस चीज को समझाने में जब काम आती है उस चीज, तो उस चीज को हम जो है बोल देते हैं ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के अलावा होता है उसके अंदर, है ना, जो की पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट के अलावा, उसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस पे काम किया जा रहा है आमतौर पे, या जिसके बारे में बात कही जा रही है आमतौर पे, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड आफ्टर अ ट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे आपका फर्स्ट
वर्ड्स यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट में नाउन, ठीक है। तो एक लेटर आ गया। बी में क्या है, प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक्ड हिम, तो इसमें क्या हो गया, हिम हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई लाइक्ड, आई तो हो गया सब्जेक्ट, लाइक्ड हिम हो गया आपका ऑब्जेक्ट, उसे लाइक किया, ठीक है। हिम क्या है, प्रोनाउन है। आगे सी में एन एडजेक्टिव यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एडजेक्टिव का यूज भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहला सकता है एडजेक्टिव भी। फॉर एग्जाम्पल वी मस्ट लव दी हेल्पलेस, कि हम जो है लव करें हेल्पलेस को, ये जरूरी है। वी मस्ट लव दी हेल्पलेस, तो वी तो हो गया सब्जेक्ट और हेल्पलेस हो गया ऑब्जेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, तो वो हो गया आपका हेल्पलेस। डी में टू इन्फिनेटिव, ठीक है, अनंत वाले किस्से में। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो, ठीक है, जाना चाहता हूं, टू गो, आई वॉन्ट, तो इससे तो कुछ इतना पता नहीं पड़ रहा किस बारे में बात करिए, आई वॉन्ट टू गो, तो टू गो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, आई तो हो गया सब्जेक्ट। ई में है गेरंड। फॉर एग्जाम्पल आई लव टीचिंग, तो आई सब्जेक्ट और फिर लव और फिर टीचिंग, टीचिंग हो गया आपका ऑब्जेक्ट। एफ में है अफ्रेज। फॉर एग्जाम्पल आई रिक्वेस्टेड हिम टू लुक आफ्टर द चाइल्ड, ठीक है। आई रिक्वेस्टेड हिम, आई तो हो गया सब्जेक्ट, रिक्वेस्टेड हिम टू लुक आफ्टर द चाइल्ड, तो पूरा लुक आफ्टर द चाइल्ड है ना, खाली चाइल्ड के बारे में बात नहीं करी उसने, बात करी लुक आफ्टर द चाइल्ड, ये है पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सेंस देखिए क्या बन रहा है, खाली चाइल्ड के बारे में थोड़ी बोल रहा है वो बोल रहा है लुक आफ्टर द चाइल्ड, वो बोल रहा है किसी और इंसान को। आई ट्रस्टेड हिम टू लुक आफ्टर द चाइल्ड, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आगे है सेकंड में काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कितने तरह के होते हैं ऑब्जेक्ट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नेमली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ए में देखिए क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में, कि the thing is the direct object। फॉर एग्जाम्पल द थिंग इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई रोट अ लेटर, देखिए एक चीज है ये, तो हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी सॉ अ स्नेक, ठीक है, हमने देखा क्या, स्नेक, तो ये भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द पर्सन टू whom समथिंग इज गिवन और फॉर whom समथिंग इज डन, जिसके जरिए कोई काम हुआ हो या जिसको काम दिया गया हो, उन सब चीजों को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आई गेव हिम अ बुक, ठीक है, आई गेव हिम हो गया आपका ऑब्जेक्ट, अ बुक। आई रोट हर अ लेटर, किसको लिखा लेटर, हर को, तो ये हो गया हर ऑब्जेक्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे हम, आप जो है ये पूरे को अच्छे से रिवाइज कर लिए, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए, इसे रिवाइज कर लिए, आपका होमवर्क है।